बहुत मिनती कारी तो माधव। कारी तो माधव माधव बहुत मिनती कारी तो बहुत मिनती कारी तो देई तुलसी तिला देहा समर्पिलूं देहा समर्पिलूं दया जनु छोड़ा बहुत मिनती कारी तो दया जनु छोड़ा बहुत मिनती कारी तो माधव बहुत मिनती कारी तो माधव बहुत मिनती कारी तो। ये प्रार्थना विद्यापति जी ने जगन्नाथ जी के सामने की है। आइए थोड़ा सा निम्न स्वरों में इसे गा के जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना की। माधव बहुत मिनती कारी तो 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 देई तुलसी तिला देह समर्पणु तुलसी तिला देह समर्पिलूं दया जनु छोड़ावी दया जनु माधव बहुत मिनती कारी तो माधव बहुत मिनती कारी तो माधव बहुत मिनती कारी तो गनाईते दोष गुणलेश ना पाओगी जब तुम करबी विचार गनाईते दोष गुणलेश ना पाओगी जब तुम करबी
विचार जनाईते दोष गुणलेश ना पाओ जब तुम करबी विचार गणाईते दोष गुणलेश ना पाओ जब तुम करबी विचार तू जगन्नाथ जगवारी कहाँ योशी तू जगन्नाथ जगवारी कहाँ योशी तू जगन्नाथ जगवारी कहाँ योशी तू जगन्नाथ जग भारी काशी जग बहे न हो मुई छारो जब तू करबी विचार जग बहे न हो मुई छार जब तू करबी विचार माधव बहुत विनती करी तो 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 किए मनुष्य पशु किए मनुष्य पशु पाखी किए जन्मिए अथवा कीट पतंगे किए मनुष्य पशु आखि किए जन्मिए अथवा कीट पतंगे करम विपाके गति पुनः पुनः गति पुनः पुनः मति रहू तुया पर संगे माधव मति रहू तुया पर संगे मति रहू तुया पर संगे मति रहू तुया पर संगे माधव बहुत विनाशी करी तो माधव बहुत विनाती करी तो माधव बहुत विनाती करी तो भणय विद्यापति अतिशय कातर कराइते इह भाव सिंधु भणय विद्यापति अतिशय कातर
ते तुया पाद पल्लव करियावलंबना माधव हे तुया पाद पल्लव करियावलंबना तिल एक देह दीन बंधु तिल एक दीन बंधु माधव बहुत मिनति करि तोए माधव देई तुलसी तिला देहा समर्पलु देई तुलसी तिला समर्पलु दयजनु जोड़ा मोए माधव बहुत मिनति करि तोए करि तोए। इस भजन में माधव का मतलब श्री जगन्नाथ। हे नाथ, आपके पास में इतनी मिनतियां कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और ऐसे ही नहीं कर रहे निवेदन। कैसे कर रहे हो भैया तुम निवेदन हमें? भगवान अगर पूछे, देई तुलसी तिल, तुलसी का तिल मतलब तुलसी पत्र या तुलसी का काठ, और साथ में तिल, तुलसी और तिल, ये दोनों को अर्पण करके ये शरीर को आपको दे दिया। फिर भी पता नहीं आपकी दया क्यों नहीं मेरे पे हो रही। तिल अपने आप में एक दान महादान कहा गया, तिल दान महादान। उसमें विशेष कुछ गुण होंगे। जिसके पास घी नहीं है तिल देगा। तिल को विशेष स्थान दिया है शास्त्रों ने। भोजन के लिए जो है, भोजन के लिए अगर कोई व्यक्ति तिल के कुछ बीजों को भिगो करके खा ले, दिन भर भूख ना लगे। ऐसा तिल का एक बड़ा वो जो तुलसी, तिल और शरीर को मैंने आपके अर्पण कर दिया। फिर भी आपकी दया मेरे पे आप वर्षण क्यों नहीं कर रहे? अगर एक कृपा नहीं, दया नहीं होती तो क्या आप गाते? भगवान अगर सामने से पूछे, दया नहीं होती तो क्या तुम मेरे आगे स्तुति करते? कहते कर रहा हूं लेकिन डर रहा हूं। गणाई ते दोष, डर इसलिए रहा हूं कि अपने दोष को जब मैं गिन रहा हूं कि मेरे में क्या क्या कमी है, मैं कैसे कैसे आसक्त और
किस प्रकार से फंसा हुआ हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मेरे को गुण लेश भी नहीं मिलता, लेश मात्र भी गुण नहीं मिलता। और दुर्भागे हैं वो लोग जिनको अपने में गुण और दूसरों में दोष दिखते हैं। ए भैया, हम गुरुजी ना है कि सहन कर लें तुम्हारो कष्ट। हाँ हाँ, ग्रंथ है। क्या बोलते हैं, गणित दोष गुण लेश ना पाओ। आप मेरे गुण को आप ढूंढने लगोगे ना, मेरे को ही नहीं मिल रहा मेरे में गुण, तो आपको क्या मिलेगा। इसलिए प्रभु गुण देख के विचार मत करना। जब तू कर भी विचार, अगर विचार करोगे तो मेरे को लगता है दोष ही दिखेंगे आपको, गुण तो है ही ना है। वो एक भजन है, मत खोलो हरि जी मेरा खाता। क्या बात, बहुत सुंदर। कहते फिर भगवान प्रश्न करें, अच्छा ठीक है तुम्हारे गुण नहीं देखता, गुण नहीं है तो दोष ही है, तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो जब दोष है तो। कहते जाऊं कहाँ भाई, मेरे को तो और कोई दिख भी नहीं रहा। तू हो जगन्नाथ, आप जगन्नाथ हो, जग भरी कहाँ असी, आपके बिना इस जग का भरण पालन करने वाला कौन असी, कौन है। जग भरी मतलब जग का भरण पोषण करने वाला, जहाँ संपूर्ण जग आपके अलावा कहाँ है, कहाँ उसी। अर्थ यहाँ पे अलग तरीके से किया है, कहाँ है, किसके पास जाऊं। अच्छा ये आप ही बता दो किसके पास। तो ठीक है, लेकिन जो तुमने कर्म किए हैं उसका तो फिर बिना भुगतान किए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरे को भुगतान, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। किए मनुष्य पशु पक्षी किए जन्मिए, आप मेरे को जन्म देना अथवा कीट पतंग, रिलेशन आपसे रहे कि आपने मेरे को यहां भेजा। क्या प्यारी बात है नहीं। मतलब विद्यापति जी तो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी भाव है कि जैसे जड़ भरत को स्मरण रहा कि वो मृग बन गया है, उसने कहीं आसक्ति कर ली थी, वो छोटे से जीव के प्रति दया कर ली थी, दया के चक्कर में फंस गया वो। इसलिए कई बार ना जीवे दया भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो कहते हैं आप चाहें मेरे को पशु बनाएं, पक्षी बनाएं, कीट बनाएं, पतंग बनाएं, कर्म विपाके, मैंने जो विपाक किया है, जो विरुद्ध बनाया है, पाक मतलब बनाना, मैंने विरुद्ध जो कर्म किया है, जब बनाया है अपने लिए भोजन, उसके चक्कर में मेरे को गतागति पुनः पुनः बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसकी कोई बात नहीं। बस एक ही प्रार्थना है कि आप नियुक्त करें। क्यों, उससे क्या होगा, मति रहू तू अप्रसंग, आपके प्रसंग रहेंगे। उन्होंने भेजा मेरे को, मैं कीड़ा भी बन गया, उन्होंने भेजा मेरे को, दोनों में भी याद रहे, याद रहे। क्या दिव्य भाव है। चतुर्थयाम में पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गवान ताहु रोते रहो कि हाँ, इसलिए किसी को नहीं रोकना, तो आपका नाम है। हाँ, तो कहते हैं मेरे कर्म विपाक के कारण गतागति बार बार आना जाना मेरा लगा है, लगा रहेगा, हो सकता है, लेकिन आपके प्रसंग के प्रति मेरी मति रहे। भणय विद्यापति अतिशय कातर, भणय शब्द का अर्थ यहाँ शायद दिया नहीं है। भणय शब्द का होता है बड़ा ही दीनहीन, जिसका कोई और है नहीं। ऐसे विद्यापति जी कहते मैं अतिशय कातर भाव से, कातर शब्द का अर्थ क्या होता है, कातर
दीन नहीं होगा। कातर हो एक्शन से नहीं, शब्द पूछ रहा हूं मैं, तो शब्द नहीं है तो फिर कैसे है? कातर जो अभी इसने बोला, कप कपाती हुई आवाज है और कुछ उपाय नहीं दिख रहा है, प्रार्थना से युक्त हो गया है, प्रार्थना में भी एकदम बोला नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति है, इसको कातर भाव कहते हैं। हाँ मतलब और सहारा है रे प्रभु, मैं कहा ये जो करुणा से भरा हुआ, मतलब हृदय जो है रोता हुआ वार्तालाप, वो है कातर। कहते हैं आपका ये जो दीन विद्यापति है अतिशय कातर है, और आपके बिना कुछ मतलब, ये क्या हुआ? अतिशय कातर है। कातर का एक अर्थ ये भी होता है, जैसे आतुर होता है ना, आतुर होता है कि बड़ी आतुर होता है बहुत किसी चीज को प्राप्ति की इच्छा, आतुरता। ऐसे कातरता है जिसमें बहुत कातर है, मतलब अब इस भवसिंधु से निकलने के लिए मेरे को आप निकाल दीजिए बस। घणय विद्यापति अतिशय कातर तरईते इह भवसिंधु, अतिशय उतावला है, अतिशय प्रार्थना से पागल है कि मेरे को इस भवसिंधु से आप निकाल दीजिए। कातर भाव से प्रार्थना करता, करुण भाव से प्रार्थना करता। तुआ पद पल्लव करी अवलंबन। अच्छा तो निकालूं तो कहाँ लेके जाऊं, कहाँ निकाल के रख दो? भगवान पूछ रहे, अगर तुआ पद पल्लव, अपने चरण कमलों के जो पत्ते हैं ना उनमें रख लीजिए। अरे मेरे चरण कमल तक तो ठीक थे, ये पल्लव में रहने का क्या मतलब है? भगवान के चरण कमल जो हैं उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो भक्त हैं, भगवान के निज जन निज सेवक हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें, भक्त और भगवान में। क्या बोला मैंने? हाँ क्या बोला? हाँ क्या मुर्गा बनेगा? मेरे को आपकी ज्यादा जगह नहीं चाहिए, एक तिल मात्र जगह चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, जैसे तिल की जगह होती उतना सा जगह चाहिए। उतनी सी जगह अपने श्री चरण कमल के पल्लवों के नीचे दे दीजिए, मतलब उन पत्तों के नीचे दे दीजिए, दासों के बीच में एक तिल के माफिक रख लीजिए। ये प्रार्थना है। समझ आ गई? नहीं आई ना?